ऑडियो 5 पुस्तक का नाम पितर हमारे अदृश्य सहायक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पितर हमारे शुभचिंतक, सच्चे मार्गदर्शक। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। इस सहकारी प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य बुद्धिमान बना और प्रकृति संपदा पर आधिपत्य कर सका है। सर्वथा एकाकी मनुष्य तो निजी सामर्थ्य को देखते हुए अन्य प्राणियों से भी गया बीता और दुर्बल असमर्थ सिद्ध होता है। सहकार ही स्वभावगत वह वैभव है जिसका अभ्यास होने के कारण मनुष्य क्रमशः अधिक ऊंचा उठता और आगे बढ़ता चला गया है। मनुष्य में से जो जितने घटिया हैं, वे उतने ही संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित देखे जाते हैं। उन्हें अपने काम से काम एवं अपने मतलब से ही मतलब रहता है। दूसरों का दुख दर्द समझने और उदार सहकार जैसी भावना उठती ही नहीं, सूझ जगती ही नहीं। ऐसे में कोई दुखी जरूरतमंद है या नहीं, यह सोचने देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। किंतु सभी ऐसे नहीं होते। बौद्धिक पिछड़ेपन की तरह यह भावनात्मक अधपतन पाया तो अनेकों में जाता है, पर सब वैसे नहीं होते। अनेकों की प्रकृति में मानवीय गरिमा के अनुरूप आत्मीयता एवं उदारता का भी बाहुल्य होता है और वे मिल बांट कर खाने की नीति पर विश्वास करते हैं। औरों का दुख बटा लेने और अपना सुख बांट देने की ललक जगी रहती है। वे सेवा साधना के अवसर ढूंढते रहते हैं और जब भी जहाँ भी संभव होता है अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हैं। सेवा धर्म अपनाने वालों को देवता कहा जाता है। देवोपम अंतःकरण प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वोपरि सौभाग्य माना गया है। शरीर न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। मरण और जन्म के मध्य ऐसी स्थिति रहती है, इसमें प्रत्यक्ष पंच भौतिक कलेवर न रहने पर भी उनमें ऐसी क्षमता विद्यमान रहती है जिसके सहारे अपनी उदारता का परिचय दे सके और सेवा साधना की दृष्टि रखकर दूसरों की सहायता कर सके। ऐसे ही आत्माएं देवता कहलाती हैं और वे अपनी स्थिति में रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। पितर आत्माएं देव सत्ता का ही पर्याय कही जा सकती हैं। वे समय समय पर जीवित अवस्था की ही तरह सेवा सहायता कर अपना धर्म निभाती हैं। वह भले ही ऐसी परोक्ष सहायता को दैवी अनुदान नाम दे दिया जाए, पर एक तथ्य तो अटल है कि वे श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सुपात्रों को ही मिलते हैं। सन 1685 में फ्रांस के राजा लुईस 14वें के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया। 1702 में जगह जगह गुरिल्ला युद्ध होने लगे। सेनानायक क्लेरेसिस नामक एक प्रोटेस्टेंट विद्रोही था। राजा को परास्त करने और अपने को वरिष्ठ योग्य घोषित करने के लिए उसने अग्नि परीक्षा देने की बात कही। लकड़ियों से ऊंची चिता बनाई गई और क्लेरेसिस भाव समाधि की स्थिति में उस पर चढ़कर खड़ा हो गया। चिता में आग लगा दी गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने क्लेरेसिस को चारों तरफ से घेर लिया और क्लेरेसिस मैदान में उपस्थित 600 लोगों की भीड़ को संबोधित करता रहा। लकड़ियां जलकर राख हो गई, आग बुझ गई। तब तक क्लेरेसिस का भाषण चलता रहा। क्लेरेसिस अग्नि परीक्षा में विजयी रहा, उसे आंच तक नहीं आई। सन 1867 की घटना है। बेल्जियम के सियरे डेरूवियर नामक व्यक्ति का पैर पेड़ पर से गिरने के कारण टूट गया। हड्डी जुड़ी नहीं वरन नासूर की तरह रिसने लगी। जख्म किसी तरह भरता ही नहीं था। बड़ी कठिनाई से ही वे किसी प्रकार दर्द से कराहते पट्टी बांधे थोड़ी दूर चल सकते थे। जहाँ से पैर टूटा था वह जगह टेढ़ी कुबड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति तक पहुंचे हुए मरीज को ठीक कर देने का वायदा किसी सर्जन ने भी नहीं किया। निराश पियरे के मन में एक दिन उमंग उठी। वे संत लॉरेंस की समाधि तक घिसटते घिसटते पहुंचे। घुटने टेक कर देर तक रोते और दिवंगत संत की आत्मा से सहायता की प्रार्थना करते हुए दिन भर बैठे रहे। संध्या होते होते वापस लौटने का समय आया तो वे सामान्य मनुष्य की तरह उठकर खड़े हो गए और सही पैर लेकर घर लौट आए। परिचितों में से किसी को भी इस घटना पर विश्वास न हुआ। प्रत्यक्ष देखने वालों की भीड़ भड़ी लग रही थी। सभी की जीभ पर अदृश्य वरदान की चर्चा थी। दक्षिण इटली के फोगिया कस्बे में एक दंपति के यहाँ 9 वर्षीय बालक जियोवेनिया लिटिल जॉन रीढ़ की बीमारी के कारण नन्हे बच्चों जैसा घिसट घिसट कर हाथ पैरों के बल चलता रहता था। एक दिन जियोवेनिया फोगिया की सड़कों पर घिसटता चल रहा था। अचानक उसे अपनी पीठ पर दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ। नजर उठाकर ऊपर देखा तो बगल में पादरी खड़े थे। कुछ पूछने से पहले ही पादरी चले गए और जियोवेनिया कृतज्ञता से पादरी की कृपा को मन ही मन सराहता रहा। उसकी अपंगता दूर हो गई थी। वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर आया। पादरी की कृपा से वह कृतार्थ हो चुका था। चिकित्सक परोपकारी पितर। 1658 ईस्वी की घटना है। अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक बर्नार्डी हटन ने स्वयं पर घटित इस घटना का उल्लेख अपनी हीलिंग हैंड्स नामक पुस्तक में किया है।
हटन महोदय न्यूराइटिस रोग से पीड़ित थे। साथ ही उनकी आंखों की देखने की क्षमता भी नष्ट प्राय हो चुकी थी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हडसन उनकी चिकित्सा कर रहे थे। उन्होंने हटन की आंखों के इलाज को असाध्य बता दिया और कहा कि दूसरा ऑपरेशन करने पर आंखों की शेख क्षीण ज्योति के भी चले जाने का खतरा है। उसी समय हटन की धर्मपत्नी श्रीमती पर्ल हटन को मालूम हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के सुविख्यात नेत्र चिकित्सीय व स्वर्गीय डॉक्टर लैंग की प्रेतात्मा एलिसबरी के मिस्टर चैपमैन पर आती है और वह चैपमैन के माध्यम से सैकड़ों नेत्र रोगियों की चिकित्सा सफलतापूर्वक कर चुकी है। श्रीमती पर्ल ने अपने पति की एलिसबरी जाने के लिए आग्रह किया तो बर्नार्डे हटन ने उसको भ्रांति के व अंधविश्वास कहा, परंतु श्रीमती पर्ल ने निवेदन करते हुए कहा कि ये समझ लीजिएगा कि एलिसबरी का भ्रमण ही किया है। अस्तु श्री हटन अपनी पत्रकारिता वाली बुद्धि को लेकर एलिसबरी पहुंच गए। मिस्टर चैपमैन के यहाँ उन्हीं की प्रतीक्षा की जा रही थी। उस समय युवक चैपमैन पर डॉग लैंग की आत्मा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा हाव भाव बिल्कुल वृद्ध डॉक्टर लैंग जैसा लग रहा था। उसने बर्नार्ड हटन को गाड़ी से उतरते ही अपने कक्ष में बुलाया और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आइए मिस्टर हटन, आप नेत्र रोग से पीड़ित हैं। मैं डॉक्टर लैंग हूँ, आप ही की हर संभव सहायता करूंगा। बर्नार्ड हटन यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि युवक चैपमैन के व्यक्तित्व में आकस्मिक परिवर्तन कैसे हो गया। मिस्टर चैपमैन यह सब कुछ आंख बंद किए तंद्रा जैसी अवस्था में कह रहे थे। मिस्टर हटन की तर्क बुद्धि कभी इसे सम्मोहन सोचती, कभी टेलीपैथी, कभी थॉट ट्रांसफरेंस, तो कभी दिव्य दृष्टि आदि विचारों का ऊहापोह उनके मन में चल रहा था। मिस्टर चैपमैन के माध्यम से डॉक्टर लैंग मिस्टर हटन की कुर्सी के समीप पहुंचे और अपनी बंद आंखों को हटन की आंखों के पास जमा कर देखा और बोले, तुम्हें -18 नंबर का चश्मा लगता है। उस समय वास्तव में ही मिस्टर हटन को -18 नंबर का लेंस का चश्मा लगता था। बर्नार्ड हटन की आंखों को 2-3 बार उंगलियों से स्पर्श करके डॉक्टर लैंग ने बताया, युवक मिस्टर हटन, तुम्हारी आंखों का बचपन में जो ऑपरेशन हुआ था बिल्कुल ठीक था। हटन महोदय स्वयं भूल चुके थे कि कभी उनका ऑपरेशन हुआ था, परंतु तब याद आया कि 6 वर्ष की अवस्था में तत्कालीन प्रसिद्ध डॉक्टर ने उनकी आंखों का ऑपरेशन किया था। उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। मिस्टर हटन की आंखों को दोबारा उंगलियों से स्पर्श करके डॉक्टर लैंग ने कहा, तुम्हारी आंखों का लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ग्लोकोमा हो गया है। हटन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो स्वर्गीय डॉक्टर लैंग की जानकारी व प्रश्नों से ही हतप्रभ हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर लैंग ने बताया कि जिस बीमारी के वायरस तुम्हें कष्ट दे रहे थे वे तो तुम्हारे डॉक्टर के उपचार से ही नष्ट हो गए हैं, परंतु उसके स्थान पर प्रतिक्रिया स्वरूप नई भयंकर बीमारी हो गई है। हिपेटाइटिस वायरस के आक्रमण के कारण तुम्हारे लीवर को क्षति पहुंच रही है और कष्ट बढ़ रहा है। तुम्हारी पूरी शक्ति क्षीण हुई जा रही है। मिस्टर हटन महोदय को डॉक्टर लैंग की बातें, रोग की व्याख्या एक पहेली सी लग रही थी। उनकी पत्रकार बुद्धि को कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। अंत में डॉक्टर लैंग ने कहा, मिस्टर हटन, मैं तुम्हारी आंखों का एक ऑपरेशन करूंगा जिसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह ऑपरेशन सूक्ष्म शरीर का होगा, स्थूल का नहीं। तुम हमारी बातें और उपकरणों का प्रयोग अनुभव करोगे पर देख नहीं सकोगे। मेरे अन्य सहायक भी प्रेतात्माएं हैं। इतना कहकर डॉक्टर लैंग ने अपना काम कर दिया। मिस्टर हटन उनकी उंगलियों को चलते ऑपरेशन के उपकरणों को इधर उधर प्रयोग करते हुए अनुभव कर रहे थे। डॉक्टर लैंग बीच में बोलते जा रहे थे, मैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से थोड़ा अलग कर रहा हूँ, फ्लूइड की जांच कर रहा हूँ, क्रिस्टल लेंस, रेटिना आदि आदि। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, अब ऑपरेशन पूरा हो गया है। तुम्हारे सिलियरी मसल्स अत्यंत कड़े हो गए थे। इसके पश्चात डॉक्टर लैंग ने अपने सहायकों से कहा, यदि हिपेटाइटिस का उपचार न किया गया तो यह ऑपरेशन अधिक लाभदायक न होगा। डॉक्टर लैंग ने एक बार पुनः आंखें बंद की। उसी मुद्रा में हटन के शरीर पर हाथ फेरा। बर्नार्ड हटन को लगातार महसूस हो रहा था कि जैसे उनके मूर्छित शरीर पर स्पर्श किया जा रहा हो। ऑपरेशन पूरा करने के बाद डॉक्टर लैंग ने हाथ के सहारे से मिस्टर हटन को उठाकर बैठा दिया। उस समय उनको काफी कमजोरी अनुभव हो रही थी। तभी एक नर्स मिस मार्गरेट आई और उसके हाथ का सहारा देकर हटन महोदय को खड़ा कर दिया। चलते समय डॉक्टर लैंग ने कहा, मिस्टर हटन, मैं आपकी बराबर सहायता करता रहूंगा और अपने सूक्ष्म शरीर से ऑपरेशन भी करता रहूंगा। आपकी नेत्र ज्योति पुनः वापस आ जाएगी और आपका जीवन सुखमय बीतेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मिस मार्गरेट ने हटन को कार में बैठा दिया। उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, परंतु थोड़ी ही देर में धीरे धीरे उन्हें सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आ गए।
बार बार मिस्टर हटन का हृदय प्रेतात्मा द्वारा की गई अप्रत्याशित सहायता से भर आता था। इस विलक्षण घटना ने उनका जीवन क्रम ही बदल दिया। साइकिक हीलिंग के ऐसे अनेकों घटनाक्रम हैं जो बताते हैं कि सहायक पितर आत्माएं किसी उचित पात्र को अपना माध्यम बनाकर अपना पर पीड़ा निवारण का दायित्व भली भांति निभाती रहती हैं। ब्राजील के एक ऐसे ही चिकित्सक एरिगो का वृत्तांत तो बहुचर्चित है। उसकी सहायता से किसी जर्मन चिकित्सक की प्रेतात्मा शल्य चिकित्सा करती थी। फिलीपींस में भी ऐसे अनेकों साइकिक हीलर हैं जिनके माध्यम से मरणोत्तर अवस्था में भी मृत आत्माएं सतत चिकित्सा में निरत रहती हैं। फिलीपीन के ही एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे टोनी एक्पोआ। उनकी चिकित्सा प्रणाली इस युग के चिकित्सा शास्त्रियों को अचरज में डालती थी। वे उसे देखने जाते थे, उसकी प्रणाली देखते तो चकित रह जाते, पर समझ नहीं पाते कि इसका कारण क्या है और यह सब कैसे संभव होता है। 37 वर्षीय टोनी चिकित्सा व्यवसाय करता था। मुख्य रूप से शल्य चिकित्सक था। ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता और विकृत माध्या शरीर में से निकालकर बाहर रख देता। उसके पास न चाकू था, न कैंची, न सुई, फिर भी ऑपरेशन करते रहना एक अद्भुत काम है जो जादू जैसा प्रतीत होता था। टोनी का अभी पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया, पर वो आजीवन बहुचर्चित रहा। टोनी क्लेजन के कुआओं इलाके में 2 मंजिले मकान में रहता था। ऊपर अपने परिवार सहित खुद रहता, नीचे उसका अस्पताल था। विभिन्न रोगों से ग्रस्त ऑपरेशन योग्य रोगी ही उसके पास आते थे। उन्हें वो मेज पर लिटाता, मंत्र पढ़ता तथा चाकू का काम उसका हाथ ही करता। काटने, फाड़ने, चीरने की क्रिया वो उंगली से करता था। ट्यूमर, कैंसर, गांठ, मवाद आदि को भीतर से निकालकर बाहर रख देता। इसके बाद वो बिना सुई के घाव को जोड़ देता। इस बीच उसका चचेरा भाई एल्फ्रेडो उसके साथ रहता था और तौलिया देने, चीजें उठाने जैसे काम करता रहता। थोड़ा खून तो निकलते देखा जाता, पर रोगी को दर्द जरा भी नहीं होता और ऑपरेशन ठीक से संपन्न हो जाता था। प्रतिदिन ऐसे 10 से लेकर 20 तक ऑपरेशन उसे करने पड़ते थे। अनेकों असाध्य रोगी उसने ठीक किए। रोगियों की प्रशंसकों की भीड़ उसे घेरे रहती थी। पहले वह फिलीपीन की राजधानी मनीला में रहता था। ख्याति के साथ साथ भीड़ बढ़ी तो उसने वह स्थान छोड़ दिया। नई जगह में उसने नाम का बोर्ड आदि कुछ नहीं लगाया, तो भी लोगों ने वहां का पता लगा लिया और रोगी वहां भी पहुंचते रहे। जो आधुनिक ऑपरेशनों से संभव है वह कर देने का दावा भी टोनी करता था। उसकी चिकित्सा विधि देखने डॉक्टर, वैज्ञानिक आते और सारे क्रियाकृत्य के फोटो फिल्म ले जाते, पर इस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाए कि यह असंभव दिखने वाली बात कैसे हो पाती है। टोनी एट गोवा अपने इस कार्य का श्रेय किसी देवता को देता था। कहता था उसका अद्भुत रक्षक जो कराता है वह वही करता है। ऑपरेशनों में वही उसके साथ रहता है और सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उस देवता के बारे में वो कुछ अधिक नहीं बताता। अंत तक यह रहस्य उसके साथ रहा। मियामी, फ्लोरिडा के वेल्क पैरासाइकोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि वहां गए। यह सब देखा, क्रियाकलाप के फोटो भी लाए, पर निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि यह सब कैसे और क्यों संभव होता है। वस्तुतः अदृश्य रूप में सहायक भूमिका निभाना पितर आत्माओं का स्वभाव है। अपना माध्यम किसी को भी बनाकर अपनी सदाशयता का परिचय देती रहती हैं। सहायता के कई माध्यम। एक भ्रांति यह समव्याप्त है कि मरणोत्तर जीवन में सभी प्राणी भूत प्रेत बनते हैं और जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें डराने या दुख देने भर का कुकृत्य करते रहते हैं। ऐसी आत्माएं भी होती हैं, पर उनमें से प्रायः निकृष्ट स्तर की होती और विक्षोभग्रस्त होकर मरी होती हैं। इसके विपरीत ऐसे दिवंगत पुण्य आत्माएं भी होती हैं जो जिस प्रकार जीवन काल में सद्भाव प्रदर्शित करने में, उदार सेवा साधना में निरत रही, वैसा ही प्रयास में मरने के उपरांत भी करती रहती हैं। शरीर न रहने पर भी आत्मा का स्तर एवं रुझान मरणोत्तर जीवन में भी प्रायः वैसा ही बना रहता है। उदार मनस्थिति के व्यक्ति मरणोत्तर स्थिति में जो संधि वेला चलती है उसमें भी अपनी धरती पर की उदार मना प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हैं। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। इसके लिए कभी माध्यम स्वप्न बन जाते हैं, कभी परोक्ष निर्देश ही। सन 1881 के मध्य में कैप्टन नील करी अपने 2 बच्चों के साथ लारा जहाज को लेकर लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को की ओर समुद्री लहरों के साथ आंख मिचौनी खेलते गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मैक्सिको की पश्चिमी खाड़ी से 1500 मील पूर्व लारा में आग लग गई। कैप्टन नील अपने परिवार तथा 32 अन्य जहाज कर्मियों के साथ जान बचाने के लिए लारा को छोड़कर 3 छोटी लाइफ बोटों पर सवार हो गए। लंबी जल यात्रा तय करते हुए सभी व्यक्तियों को प्यास सताने लगी। दूर दूर तक फैले अथाह समुद्र में पीने योग्य मीठे पानी कहीं नहीं था। कोई प्यास के मारे 36 सदस्यीय यात्रियों में से 6 जहाज कर्मी बेहोश हो गए।
कैप्टन करी को निद्रा आ गई और स्वप्न में देखा कि पास में कुछ दूरी पर समुद्र के छोटे से घेरे में हरा पानी कोई पादरी वेशधारी संत उसे बता रहा है जो पीने योग्य है। निद्रा भंग हुई और कैप्टन का जहाज हरे पानी पर तैर रहा था। थोड़ा सा पानी एक बर्तन में लेकर कैप्टन ने पिया तो पाया कि स्वप्न में देखे पानी से अधिक मीठा एवं स्वच्छ जल था। सभी ने पानी पिया और जीवन की सुरक्षा की। कैप्टन लील ने इसे एक समुद्री नखलिस्तान की संज्ञा दी। यह कैसे किस प्रकार उन्हें उपलब्ध हुआ, कौन वह पादरी था, वह कैसे सहायता हेतु आया, इसकी पूर्वापर संगति बिठा सकने में कोई समर्थ नहीं मिला। ऐसे अनुदान कभी कभी किन्हीं को अनायास भी मिल जाते हैं। यह अपवादों की बात हुई। उनके पीछे निश्चित आधार यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाए जैसा देव वर्ग को प्रिय है। अनेक सिद्ध पुरुष अपने दूरस्थ शिष्यों को अपनी सूक्ष्म सत्ता से प्रत्यक्ष मदद पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध आर्य निर्मात्री समाजी संत स्वर्गीय श्री आनंद स्वामी के पुत्र लेखक पत्रकार श्री रणवीर ने कुछ समय पहले अपने संस्मरण लेख में यह बताया था कि किसी प्रकार उनके पिता ने उन दिनों जबकि वे जीवित थे और भारत में थे तथा रणवीर विदेश में प्रवास पर थे, एक बार भयानक खड्डे में गिर पड़ने से चेतावनी देकर उन्हें रोका था। अन्य कई अवसरों पर भी उनकी मदद व मार्गदर्शन का कार्य उनके पिता ने किया था, जबकि वे उस समय उनसे सैकड़ों मील दूर हुआ करते थे। विकसित आत्म सामर्थ्य के ये लाभ सिद्ध पुरुषों द्वारा आत्मीय जनों को अनायासी पहुंचाए जाते रहते हैं। यही स्थिति पितरों की है। ऐसी शरीरी अशरीरी उच्च आत्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित भी है और आवश्यक भी। अधिक उच्च कोटि की पितर आत्माएं तो जीवित महामानवों महायोगियों की तरह ही उदात्त होती हैं। उनके लिए अपने पराये जैसा कोई भेदभाव होता ही नहीं। जहाँ भी आवश्यकता एवं पात्रता दिखी वहीं उनके अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। जरूरत उनके अनुकूल बनने, उत्कृष्ट जीवन और प्रगाढ़ श्रद्धा भाव अपनाने से होती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने पर चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो लेता है तो उसे फिर से नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव की अवस्था के अनुरूप वह 2 माह से 2 वर्ष तक विश्राम लेने के पश्चात नया जन्म धारण कर लेता है। पर कई बार नींद पूरी तरह नहीं हो पाती। अफीमची और शराबी लोगों की नींद उखड़ी उखड़ी होती है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी पूरी नींद नहीं आती और वे नया जन्म लेने पर भी थके थके से अस्त व्यस्त से होते हैं। जिन्हें नींद पूरी आ जाती है और जिनके मन शुद्ध और पवित्र होते हैं वे अन्य जन्मों में बाल्यावस्था से ही पूर्व जन्मों की स्मृतियां दोहराने लगते हैं। जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या जैसी होती है वे एक प्रकार से निचोड़े गए शहद की भांति होते हैं। शहद का छत्ता काट कर रख दिया जाए तो उसका शहद अपने आप टपक आता है। वह नितांत शुद्ध होता है, पर निचोड़े जाने पर उसमें मोम आदि का अंश भी आ जाता है। उसी प्रकार ऐसी मृत्युओं में स्थूल अवयव भी बने रहते हैं। ऐसी ही आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, किन्नर और यक्ष होते हैं। यह मरघट अपने शवों तथा जिनके प्रति उनकी स्वाभाविक आसक्ति होती है उनके पास घूमते आते जाते भी रहते हैं, पर जिनके शरीर में आग्नेय अणु अधिक होते हैं उनके पास इस तरह की गंदी आत्माएं नहीं आ पाती और जब नींद टूटती है तो वे अपनी आसक्ति के अनुरूप निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। विश्राम के बाद देव आत्माएं या जिनकी गति ऊर्ध्वमुखी अच्छे कामों में रही होती है, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाशपूर्ण हो गया होता है, वे दिव्य लोगों को चली जाती हैं और जब तक वहां रहने की इच्छा होती है तब तक रहती हैं। पीछे इच्छा अनुसार अच्छे घरों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य, परमार्थ और नेतृत्व आदि उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर जिनका मन अशुभ संस्कारों वाला रहा होता है वे अधोगामी लोकों में रहकर निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। इस प्रकार संसार में गुण कर्म का यह प्रभाव प्रकृति की जटिलता के समान स्वयं भी जटिल रूप में चलता रहता है। पितर आत्माएं वे हैं जिनकी ऊर्ध्वमुखी गति होती है। वे कई बार विश्राम की अवधि में कुछ लंबे समय तक भी रही आती हैं। इस अवधि में वे स्वयं को प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहते ही हैं। दूसरे स्वजनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुग्रह अनुदान देते रहते हैं।